ओम शांति। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता परमपिता परमात्मा का संपूर्ण मानव जाति के लिए दिव्य उपदेश है। सभी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या वर्ण के हो, वह गीता का पाठ करने पर परम सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कल्याण की इच्छा करने वाले मनुष्यों के लिए गीता पाठ बहुत आवश्यक है। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हमने प्रथम अध्याय के 19 श्लोकों के भावार्थ और उससे मिलने वाली शिक्षाओं को जाना था। आइए इसके आगे के श्लोकों का भावार्थ जानते हैं। दोस्तों, प्रथम अध्याय के 20वें और 21वें श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि हे राजन, इसके उपरांत कपिध्वज अर्जुन ने खड़े हुए धृतराष्ट्र पुत्रों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण से यह कहा कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करिए। दोस्तों, महावीर हनुमान अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान रहते थे, इसलिए अर्जुन को कपिध्वज अर्जुन भी कहते हैं। खांडव वन को जलाने के लिए अग्निदेव ने वरुण देव के पास से कपिध्वज नामक अजेय रथ अर्जुन को दिया था, जिसकी ध्वजा पर महावीर की मूर्ति बनी हुई थी। अर्जुन कहते हैं कि हे अच्युत, हे केशव, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। अच्युत का अर्थ है अटल, जो अपने स्थान से नहीं हटता और जिसका कभी भी नाश नहीं हो सकता। 22वें श्लोक में अर्जुन केशव से कहते हैं कि जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक आप इस रथ को यहीं खड़ा रखिए। दोस्तों, आपकी समस्या भी किसी भी प्रकार की हो सकती है, पर्सनल, प्रोफेशनल या बिजनेस संबंधी। आप बहुत अच्छे से पहले अपनी ताकत यानी अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और फिर उसके बाद अपने सामने वाले की भी ताकत देखिए। दोनों का आकलन कीजिए, निरीक्षण कीजिए और फिर आगे के लिए स्ट्रेटेजी बनाइए। 23वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में कल्याण चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, उन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। दोस्तों, अर्जुन इस श्लोक में दुर्योधन को दुर्बुद्धि बता रहे हैं, क्योंकि अगर दुर्योधन मान जाता और उन्हें केवल 5 गांव दे देता तो ये महाभारत युद्ध ना होता। उस दुर्योधन का साथ देने के लिए कौन कौन से शूरवीर आए हैं, अर्जुन उन्हें देखना चाहता है। 24वें और 25वें श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि जैसे ही गुडाकेश ने ऋषिकेश को दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा करने के लिए कहा, तो श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। दोस्तों, गुडा कहते हैं नींद को। अर्जुन ने नींद को जीत लिया था, इसी के कारण अर्जुन का एक नाम गुडाकेश भी है। ऋषिकेश का अर्थ है जो इंद्रियों को नियंत्रित करता है, जो एक होता है, इसलिए श्री कृष्ण को ऋषिकेश भी कहते हैं। दोस्तों, अर्जुन की माता का नाम कुंती था, जिसका एक नाम पृथा भी था। इस प्रकार अर्जुन का एक नाम पृथा से पार्थ भी हो गया। 26वें श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि इसके बाद पृथा पुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित हुए पिता के भाइयों को, पितामह को, आचार्यों को, मामों को
भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। 27वें श्लोक में उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोलते हैं। दोस्तों, महाभारत युद्ध था तो पारिवारिक युद्ध ही। अर्जुन ने कहा, दोनों पक्ष में अपने ही तो लोग हैं और आज कुछ अपने ही शत्रु पक्ष में खड़े हैं। दोस्तों, इस युद्ध में एक ही परिवार के लोग दो खेमों में बंट गए थे। हर किसी को यह फैसला करना था कि युद्ध में वो किसका साथ देगा, पांडवों का या कौरवों का। और दोस्तों, इसके बाद शुरू होता है अर्जुन का विषाद। अर्जुन का विषाद अर्थात अर्जुन का दुख, उसका गम, उसकी उदासी का कारण। 28वें और 29वें श्लोक में अर्जुन केशव से कहते हैं कि हे केशव, इस युद्ध की इच्छा वाले खड़े हुए स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जाते हैं और मुख भी सूखा जाता है और मेरे शरीर में कंप तथा रोमांच होता है। दोस्तों, अर्जुन देख रहा था कि सामने शत्रु सेना में उसके बहुत सारे सगे संबंधी खड़े हुए हैं। इनकी तो उससे कोई लड़ाई भी नहीं है, फिर भी उसे इन सब से लड़ना होगा। दोस्तों, अर्जुन के विषाद को मिटाने के लिए ही स्वयं परमपिता परमात्मा ने गीता सुनाई। स्वयं भगवान ने एक ऐसी रचना की जो समस्त मानव जाति को सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करे। दोस्तों, हमारे साथ भी ऐसा बहुत बार होता है, जैसे जब हम परीक्षा देने जाते हैं या कोई इंपॉर्टेंट बिजनेस डील फाइनल करने जाते हैं या इंटरव्यू देने जाते हैं तो हमें नर्वसनेस होती है, गला सूखता रहता है। 30वें श्लोक में अर्जुन अपना दुख बताते हुए केशव से कहते हैं कि हे केशव, मेरे हाथ से गांडीव धनुष गिरता है और त्वचा भी बहुत जलती है और मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूं। दोस्तों, समस्या आने पर हमारी स्थिति भी बिल्कुल अर्जुन के जैसी ही होती है। 31वें श्लोक में दुखी, हताश अर्जुन केशव से कहते हैं कि हे केशव, लक्षणों को भी मैं विपरीत ही देखता हूं तथा युद्ध में अपने कुल को मारकर मैं कल्याण भी नहीं देखता। दोस्तों, युद्ध से पहले या परीक्षा से पहले या कोई भी बिजनेस डील करने से पहले यदि आप भी अपने आप को अर्जुन जैसी स्थिति में पाते हैं तो आपको लगता है कि निश्चित ही मेरी हार होने वाली है। ऐसे ही समय में हमें एक मार्गदर्शक की जरूरत होती है। 32वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, मैं विजय नहीं चाहता और राज्य तथा सुखों को भी नहीं चाहता। हे गोविंद, हमें राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा भोगों से और जीवन से भी क्या प्रयोजन है। दोस्तों, इस समय अर्जुन बहुत ही दुखी है। वह कहते हैं कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मैं इस युद्ध से बचना चाहता हूं। प्रथम अध्याय के 33वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि केशव, हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुखादि चाहिए, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। मित्रों, हम अपने जीवन में जितनी भी मेहनत करते हैं वह सब अपनों को खुशी देने के लिए ही तो करते हैं। हमारे अपनों को जीवन में कभी भी कोई भी तकलीफ का सामना ना करना पड़े, इसका हम हर संभव प्रयास करते हैं। और यहाँ पर अर्जुन का धर्म संकट देखिए, उसे अपनों के साथ ही युद्ध लड़ना है। इसलिए अर्जुन कह रहे हैं कि ऐसे जीवन से भी क्या लाभ। 34वें श्लोक में अर्जुन के सामने उसके गुरुजन, ताऊ, चाचे
पुत्र और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। 35वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। दोस्तों, हमें भी अपने जीवन में लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत बारी अपने ही प्रियजनों का त्याग करना पड़ता है, क्योंकि लक्ष्य प्राप्ति के लिए यह आवश्यक होता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने मधु राक्षस को मारा था, इसलिए उनका एक नाम मधुसूदन भी है। 36वें श्लोक में अर्जुन पूछते हैं कि हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर भी हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। दोस्तों, अर्जुन पूछ रहे हैं, ये आतताई भी तो अपने ही हैं और अपनों को मारने से खुशी कैसे हो सकती है? 37वें श्लोक में अर्जुन पूछते हैं कि हे माधव, अपने बांधव धृतराष्ट्र पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। दोस्तों, आज भाइयों में बंटवारे की स्थिति आम है। आपके सामने भी अगर बंटवारे जैसी स्थिति आ जाए तो एक बार अर्जुन की यह मनोदशा और महाभारत युद्ध का नतीजा याद कर लेना। दोस्तों, बहुत सारे लोग अपने ही भाइयों से इतना बैर करते हैं कि उनकी मेंटालिटी यह होती है कि चाहे मुझे कुछ मिले ना मिले, पर मेरे भाई को भी मैं कुछ लेने नहीं दूंगा। आज कोर्ट में ऐसे केसेस की भरमार है। एक समय पर हंसते, खिलखिलाते, चहकते हुए घर आज डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज बन गए हैं। दोस्तों, आज मैं भी ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो सारी दुनिया से तो बहुत मेल मिलाप रखते हैं, लेकिन अपने ही भाई को देखते ही आंखें फेर लेते हैं। आज तो दोस्तों, यह तकरीबन हर घर की ही कहानी बन गई है। इसके बाद के 2 श्लोकों में अर्जुन केशव से पूछते हैं कि यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए? दोस्तों, बहुत बार आपका दुश्मन यह नहीं सोचता कि वह आपके साथ कितना गलत कर रहा है। आपको नुकसान पहुंचाने का हर संभव प्रयास करता है, लेकिन हमें तो समझ है। हमें तो उस समय विवेक और संयम से काम लेना चाहिए, क्योंकि कर्म फिलॉसफी भी यही कहती है कि गलत काम करने का नतीजा गलत ही होता है। यदि आपने जाने अनजाने में भी किसी को भी दुख पहुंचाया है, तो आपको भी उस दुख की देर सवेर अनुभूति करनी ही होगी। लेकिन अर्जुन की दुविधा यहाँ पे यही है कि यदि इस समय वह पीछे हटता है तो इसे उसकी हार मानी जाएगी। 40वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। दोस्तों, यह परिवार ही तो है जो हमें अपनी जड़ों से, अपने रीति रिवाजों से, अपने आदर्शों से, अपने संस्कारों से जोड़ कर रखता है। इसके समाप्त होते ही संपूर्ण परिवार का नाश हो जाता है और इसके साथ ही खत्म हो जाते हैं आने वाली पीढ़ी में संस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। इससे अगली वीडियो में प्रथम अध्याय के बाकी श्लोक, प्रथम अध्याय का सार, अक्षौहिणी सेना क्या थी, इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी तथा पांडवों और कौरवों के नामों के राज बताए जाएंगे। आशा है आपको ज्ञान प्रशस्ति टीम का यह प्रयास पसंद आ रहा होगा।
धन्यवाद दोस्तों। ओम शांति।